हेलो गाइस, स्वागत है आपका अमृता कुजीन में। और मैं आज आपके साथ बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, अपने फैमिली को खिलाइए, क्योंकि हमारे लिए पालक बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और इस तरीके से बनाइएगा तो काफ़ी टेस्टी लगेगा, तो आपके फैमिली मेम्बर सारे इसे काफ़ी पसंद करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके लिए मैं इस रेसिपी को बनाने के लिए एक मुट्ठी पालक ली हूँ। इसको जड़ के तोड़ के इसे अच्छे से 3-4 पानी वॉश कर ली हूँ। अच्छे से वॉश करना है पालक को। अभी मैं इसमें डालने के लिए एक बड़ा साइज का टमाटर, 2 हरा मिर्च ली हूँ। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही यम्मी और टेस्टी लगता है। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसा लगा। सबसे पहले मैं इसे बारीक बारीक पालक को काट लूँगी। इसके लिए एक चॉपिंग बोर्ड ली हूँ, इस पर पालक को रखूँगी और चाकू की मदद से इसे बारीक बारीक कट कर लेने हैं। बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा महीन काटना है, लेकिन हाँ थोड़ा महीन काटिएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा मत काटिएगा। देख सकते हैं इसी तरीके से काटना है, काफ़ी आसानी से इसे कट कर लेना है। देख सकते हैं मैं कितनी आसानी से इस पालक को कट कर रही हूँ। देखिए मैं सारी पालक को इसी तरीके से कट कर लूँगी। काफ़ी आसानी से ये कट हो जाता है, क्योंकि पालक काफ़ी सॉफ्ट होता है, तो काटने में बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसानी से कट जाता है सारा पालक तुरंत भर में। मैं सारे पालक को देख सकते हैं कट कर ली हूँ और इसे एक थाली में रख लूँगी, क्योंकि अभी हमें टमाटर को भी काटना है। सारे पालक को मैं थाली में रख ली हूँ। टमाटर को भी छोटे छोटे पीसेस में मैं कट कर लूँगी। देख सकते हैं बहुत ही छोटे छोटे पीसेस में मैं इसे कट कर रही हूँ, क्योंकि दाल में डालने के बाद बहुत बड़ा बड़ा पीसेस नहीं काटिएगा, छोटा छोटा रखिएगा, दाल में अच्छे से घुल मिल जाएगा और इसका टेस्ट जो है दाल में बहुत ही बढ़िया आता है। तो टमाटर को ज़रूर डालिए, इससे टेस्ट दाल का जो है ना बहुत बढ़िया आता है। मैं इसे इसी तरीके से सारे टमाटर को कट कर लूँगी। मैं टमाटर को कट कर ली हूँ, हरा मिर्च को भी काट ली थी। अभी मैं दाल बनाने के लिए यहाँ 1 गिलास ये मसूर का दाल है, मसूर का दाल ही बनाइए। पालक में मसूर का दाल का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। और इसे मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी, 2-3 पानी देख सकते हैं मैं इसे अच्छे से वॉश कर ली थी। ये 150 ग्राम मसूर दाल है। और अभी मैं गैस पे एक कुकर को चढ़ाई हूँ और गैस का फ्लेम एकदम हाई कर ली हूँ। इसमें 1 लीटर में पानी डाली हूँ, पानी हल्का गर्म हो चुका है। अभी मैं इसमें धुले हुए मसूर दाल को डाल दूँगी। हमेशा मसूर दाल को धोकर ही डालिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें केमिकल लगा होता है। क्योंकि मार्केट से लाने के बाद इसे अच्छे से 3-4 पानी वॉश कर लीजिए। और उसके बाद देख सकते हैं मैं दाल को कुकर में डाल दी हूँ। अभी मैं इसमें कटे हुए पालक को डालूँगी। मैं इसमें सारे पालक को डाल दूँगी। ये दाल आप बच्चों को भी खिला सकते हैं, बहुत ही हेल्दी भी है और इसे आप बच्चे ना आसानी से खा जाएंगे, बहुत ज़्यादा नखरे भी नहीं करेंगे। और इसमें मैं कटे हुए टमाटर को डाल दूँगी। और ये दाल बहुत जल्दी बन भी जाता है, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और कटे हुए हरे मिर्च में डाल दी हूँ। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक। आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें नमक को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा तेल डालना है। तेल डालने से क्या होगा ना, दाल ना बाहर फेंकता नहीं है सीटी मारने पे। देख सकते हैं मैं थोड़ा सा 1 चम्मच जितना सरसों का तेल डाली हूँ। आप चाहे तो यहाँ घी भी डाल सकते हैं, घी से दाल का टेस्ट और बढ़िया आता है। आपको जो पसंद है, तेल है या घी, दोनों में से कोई भी एक डाल सकते हैं इसमें। अभी मैं इसमें डालूँगी हल्दी पाउडर। मैं इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। मैं इसमें हल्दी पाउडर देख सकते हैं डाल दी हूँ। और इसमें अच्छे से उबाल आने देने हैं। देख सकते हैं दाल में उबाल आ चुका है। अभी मैं इसका ढक्कन लगा दूँगी और इसे मीडियम हीट पे 2 सीटी आने तक पका लेना है। देख सकते हैं अभी मैं गैस का फ्लेम जो है ना 2 सीटी आ चुका था, बंद कर ली हूँ। अभी इसको प्रेशर निकलने देना है दाल का। जब तक प्रेशर निकल रहा है तब तक मैं उसे तड़के बनाने के लिए आधा चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2 लहसुन की कलियों को काट ली हूँ, 1 हरा लाल मिर्च ली हूँ और थोड़ा सा मैं सरसों का तेल ली हूँ। कुकर से देख सकते हैं प्रेशर जो है ना निकल चुका है। अभी मैं इसका ढक्कन खोलूँगी
और दाल को चेक करूँगी कि दाल अच्छे से पका है कि नहीं। देख सकते हैं 2 सीटी में ये दाल काफ़ी अच्छे से पक जाता है, काफ़ी गाढ़ा और बढ़िया बना है। अगर आपको पतला दाल पसंद है तो इसमें ऊपर से थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये परफेक्ट है, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है ना बहुत ज़्यादा पतला है। अब मैं तड़का लगाने के लिए अभी जो है ना गैस को फ्लेम को ऑन कर ली हूँ और इस पर चढ़ाऊँगी मैं कलछुल। कलछुल को हल्का गर्म होने देना है, तभी इसमें सरसों का तेल डालना है। अब चाहे तो घी में भी तड़के लगा सकते हैं दाल में। मैं सरसों के तेल से तड़का लगाऊंगी। कलछुल को हल्का गर्म होने देना है, तभी इसमें तेल या घी को ऐड करना है। और इसमें थोड़ा सा पानी था, उसे मैं सुखा लूँगी। अभी मैं इसमें डालूँगी सरसों का तेल। मैं इसमें 1 चम्मच सरसों का तेल डाली हूँ। तेल को हल्का गर्म होने देना है। देख सकते हैं तेल जो है ना हल्का गर्म हो गया है। अभी मैं इसमें जीरा डाल दूँगी। जीरा को ब्राउन होने देना है। देख सकते हैं जीरा जो है ना हल्का ब्राउन हो गया है। अभी मैं इसमें लहसुन की कलियों को डाल दूँगी। गैस का फ्लेम मैं लो कर ली हूँ और देख सकते हैं लहसुन एकदम जो है ना सुनहरा कलर आ जाना चाहिए, गोल्डन कलर आ जाना चाहिए, तभी इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मैं डालूँगी। अगर कच्चा रहेगा लहसुन अच्छे से पकेगा नहीं तो टेस्ट जो है ना दाल में उतना बढ़िया नहीं आता है। तो इसे अच्छे से ब्राउन होने देना है। अभी मैं इसमें लाल मिर्च डाल दी हूँ और कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी हूँ। गैस का फ्लेम बंद कर ली हूँ। अभी मैं दाल में तड़के को लगा ली हूँ। देख सकते हैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और ढक्कन को ढक कर थोड़ी देर के लिए रहने देना है, 2-3 मिनट के लिए। अभी आप देख सकते हैं दाल बहुत ही बढ़िया बन चुका है। अभी मैं इसे एक बाउल में सर्व करूंगी। बहुत टेस्टी और यमी दाल बिल्कुल तैयार हो चुका है। देख सकते हैं कितना टेस्टी और यमी बना है। आप इसे चावल रोटी के साथ एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है और बच्चे भी इसे काफ़ी चाव से खाएंगे। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। देखिए कितना बढ़िया दाल बना है, बहुत ही परफेक्ट बना है। तो एक बार ना इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसा लगा, ये दाल का रेसिपी आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।